हलचल न्यूज 24/7, हलचल सबकी नजर हमारी। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। राजधानी लखनऊ के कैसरबाग स्थित उमानाथ बलि प्रेक्षागृह में अवधि विकास संस्थान द्वारा मशहूर हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव की जयंती पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राजू श्रीवास्तव के जीवन, उनकी कला और यादगार पलों को याद किया गया। संगीत प्रस्तुतियों और हास्य कवियों के काव्य पाठ ने माहौल को भावनाओं और हास्य से भर दिया। मुख्य अतिथि विधान परिषद सदस्य पवन सिंह चौहान ने कहा कि राजू श्रीवास्तव ने हास्य के माध्यम से समाज को नई सोच दी और उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। श्रद्धा और सम्मान के साथ कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। ये आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया, सम्मान समारोह किया गया। स्वर्गीय राजू श्रीवास्तव जी के जन्मदिन के अवसर पर आप यहाँ पर उपस्थित रहे, क्या कहना चाहेंगे आज? मैं जरूर कहना चाहूँगा कि राजू श्रीवास्तव एक 25 दिसंबर को उनका जन्मदिन मनाया जाता है। हकीकत में राजू श्रीवास्तव एक अच्छे एक्टर, एक अच्छे कवि, सभी कुछ था, और जो उन्होंने अवधि को पूरे इस देश और दुनिया में उसको अवगत कराया। गजोधर भैया के नाम से पूरा देश उनका, गजोधर भैया का नाम लेते ही राजू श्रीवास्तव याद करते थे। उनकी हास्य व्यंग की जो कविताएं रहती, जो एक्टिंग करते थे, गजब एक्टिंग थी। तो एक उनका जो हास्य विनोद कहीं भी भूल लेते थे, ऐसे राजू श्रीवास्तव की आज यहाँ पर जो कार्यक्रम में उनकी पत्नी शिखा श्रीवास्तव जी आई, उनके भाई आशीष श्रीवास्तव जी आए, और जितने उनके शुभचिंतक थे वो सभी लोग इकट्ठा होकर के उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दी। दूसरा, मिथिलेश लखनवी ने यहाँ पर विनोद मिश्रा जी हर वर्ष इसको आयोजित करते हैं। ये अवधि विकास संस्थान के द्वारा आयोजित होता है। तो बस मैं इनका शुक्रिया अदा करूँगी। बहुत आप सबको इकट्ठा करते हैं, बहुत अच्छे बड़े लेवल पे ये प्रोग्राम करते हैं, और इसी बहाने हम राजू जी को बहुत अच्छे से याद करते हैं और बहुत खुश होकर याद करते हैं। जहाँ भी होंगे वो देख के खुश हो रहे होंगे कि उनका काम हंसना और हंसाना था, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको हंस के याद करें। और बस मैं शुक्रिया अदा करूँगी अवधि विकास संस्थान का, विनोद जी का, और बस आप लोग सब लोग ऐसे ही उनको हंसते हंसाते याद करेंगे तो उनको भी कहीं बहुत अच्छा लगेगा। तो आज भी जो सम्मान समारोह रखा गया है राजू श्रीवास्तव जी के जन्मदिन पर, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, राजू जी तो खैर सुपरस्टार थे, लाफ्टर आर्टिस्ट, गजब के एक्टर तो थे ही, लाफ्टर आर्टिस्ट भी थे, और बॉलीवुड में उनका बड़ा नाम था। उनको देखते ही मन जो है वो बड़ा खुश हो जाता था। लेकिन उनके इतनी कम उम्र में जाने के बाद बड़ा अफसोस है। लेकिन उनकी बर्थडे हम लोग सेलिब्रेट किया लखनऊ में। मैं प्रदीप अली गज़ल सिंगर हूँ लखनऊ से, अभी मुंबई में भी रह रहा हूँ, और खैर मैं उनके लिए दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। सर, आज के जन्मदिन के अवसर पर एक छोटा सा राजू श्रीवास्तव जी के नाम पर कुछ सुनाएंगे? हाँ, गाने तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक ये कि वो है, चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। तो जहाँ भी हों वो खुश रहें, ये हमारी श्रद्धांजलि है दिल से। नमस्कार। आज स्वर्गीय राजू श्रीवास्तव जी के जन्मदिन के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, सम्मान समारोह किया गया। आप यहाँ पर उपस्थित हुए, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए, कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहिए? मेरा नाम दिनेश यादव है, मैं पूर्व पार्षद हूँ, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। सर्वप्रथम जो आज विनोद मिश्रा जी अवधि संस्था के अध्यक्ष हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। राजू श्रीवास्तव जी रहने वाले तो कानपुर के थे, लेकिन उन्होंने अपने हास्य व्यंग से प्रदेश ही नहीं पूरे भारत का नाम रोशन किया है। और जो भी नौजवान साथी आने वाले भविष्य में जो भी हास्य कलाकार बनेगा, वो बिना राजू श्रीवास्तव जी की प्रेरणा के नहीं बन सकता है। राजू श्रीवास्तव के हर बोल में, हर चीज़ में, अगर वो खड़े होते हैं तो भी हंसी आ जाती है, बैठेंगे तो भी हंसी आ जाती है, और उनका तरीका बहुत अच्छा था।
उन्होंने डॉक्टर से बहुत नाम कमाया है। बात की जाए अगर नाम कमाने की तो अवधी भाषा में उन्होंने बहुत से कार्यक्रम अपने किए। जी। अवधी जो उनकी मातृभाषा थी उस भाषा को उन्होंने नहीं, जाने नहीं दिया। अगर अवधि का नाम लिया जाता है तो ये समझ लीजिए कि अवधि तो बहुत कम लोग जानते थे। जी। राजू श्रीवास्तव जी के आने से अवधि भाषा को एक नया सम्मान मिला है। जी, जी। हमारे मित्र हैं यहाँ पे, आपने सुना होगा मिश्रेश जी। जी जी मिश्रेश जी हमारे डायमंड डेयरी में जब इन्होंने कलाकार शुरू किया था, न जाने कितने कलाकारों को हमने डायमंड डेयरी में सम्मानित किया है। और डायमंड डेयरी आपको मालूम हो, दूरदर्शन में निर्मला कुमारी, नरेश श्रीवास्तव, नूरबख्श जी, उनके द्वारा हमारे सामाजिक कार्यों में हर जगह में उनको बुलाया है। और उस क्षेत्र में जो भी हास्य कलाकार आए हैं, बिना राजू श्रीवास्तव के नाम उनका अधूरा है। मैं राजू श्रीवास्तव जी को श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूँ और उनकी पत्नी का आभार प्रकट करता हूँ कि हाँ, आज भी उनको हिम्मत दे और उन्होंने जिस आशा और विश्वास से काम किया है, और मैं चाहता हूँ राजू श्रीवास्तव का पूरे लखनऊ नहीं पूरे प्रदेश में हर जगह गली गली में हास्य कार्यक्रम होना चाहिए। आप इस अवसर पर क्या कहना चाहेंगे राजू श्रीवास्तव जी के बारे में? राजू श्रीवास्तव जी एक ऐसी शख्सियत है, शायद वो नाम के मोहताज ना, शायद हम पूरे भारतवासियों के लिए एक दुखद घटना है। उनका हिस्सा से छोड़ के चले जाना उस समय में ये बहुत ही आज के कलाकारों के लिए जो अवध से जुड़े हुए थे, अवधी भाषा से जुड़े हुए थे, और सारा से जाता है हमारे लखनऊ में माननीय मिस्टर विनोद मिश्रा जी को। उन्होंने इस अवधि कार्यक्रम विकास समिति बना करके उस भाषा को आज भी जिंदा रखा है। तो जैसा कि आज ये कार्यक्रम हुआ है और यहाँ पर सब लोग आए हुए हैं राजू श्रीवास्तव जी के जन्मदिन के अवसर पर, उनकी स्मृति को याद किया गया, उनकी यादें जो यादें थी उनको ताज़ा किया गया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कौन सा क्षण था जो आपको बहुत ही अच्छा लगा उनका? एक तो बात ये थी, वो बिल्कुल मतलब उनके जो शैली थी, भाषा शैली थी, या जो भी उनके डायलॉग्स थे, ये सब डिलीवरी थी, वो बिल्कुल जैसे अपनों से जुड़े हुए थे। हम लोग के बीच से सब कुछ निकालते थे, तो बहुत अपनापन था। वो बेशक कानपुर रहते हों, लेकिन हम सबके दिलों में राज करते थे। वो अपनी राजू श्रीवास्तव जी को कहा जा रहा है कि उनको पद्म भूषण और डॉक्टर दी जाए, उस पर आपका क्या कहना? हाँ, बिल्कुल मिलना चाहिए, वो हकदार बनते हैं उसके, उनको मिलना चाहिए मरणोपरांत भी। और मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग आए और इस चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। राजू जी की स्मृति में भी आप आए, तो बहुत बहुत धन्यवाद के बाद। उनके साथ में बिताए हुए बहुत अच्छे पल थे हमारे, और वो बार बार याद आते हैं। उन्होंने जब भी लखनऊ आते हैं मुझे ज़रूर एक बार कॉल करते थे, ये मैं आ गया हूँ, कब आओगे। ये हम और हमारे मिश्रा जी, विनोद मिश्रा जी, हम मिल करके जाना होता था। वो कई बार ऑफिस भी आए थे हमारे, और इतने अच्छे पल हैं उनके साथ में, हमें अच्छे से याद आ रहा है कि होटल में एक बार बुलाया था उन्होंने, चाय पीना है, सुनिए भाई आ जाओ। हम इतना वहाँ पर मस्ती किया है वहाँ पर कि हर कुएं में जाके झांक रहे, फोटो लो हमारे कैमरे से मुझे भेजो बाद में। इस तरह की बातें हमने बहुत वाकई में अच्छे पल बिताए थे उनके साथ में। और उनको मैं हमेशा बादशाह बुलाता था, किसी के बादशाह को मेरा सलाम ऐसा बोलता था, बड़े खुश होते थे। ये वाकई में बड़ा आत्मीयता के साथ में। उसके बाद में फिर परिवार वालों से मिल करके, और हम जितना भी हमसे हो सकता है हमारी यादें ताज़ा करने के लिए सभी लोगों से रूबरू होते हैं। और बस यही कहूँगा मैं। थैंक यू सबकी नजर हमारी।